हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दीपक सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में क्लास 12 का प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट का अध्ययन करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हम लोग कुछ यहाँ तक पढ़ लिए थे कि एंड डाई वेयर दे फिर जहाँ वो गिरते थे वहीं मर जाते थे। तो इसके पिछले वीडियो की स्टोरी का थोड़ा सर्वे कर ले कि आखिर पिछले वीडियो में हुआ क्या था। तो विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वह देश आज़ाद होने के बाद 1950 ईस्वी में भारत आए। भारत में सबसे पहले उन्होंने दिल्ली आया। दिल्ली से उन्हें हिमालय के पर्वत की तरफ जाना था, जहाँ पे अंग्रेजी सेना की छावनी स्थित थी। तो पहले तो वो बरेली तक ट्रेन से गए, उसके बाद रानीखेत तक वो कार से गए। अंग्रेजी सेना की छावनी हिमालय के दूसरी ओर 6000 फीट ऊपर एक चोटी पर स्थित था। उन्हें ट्रेन से जाना था। वह ट्रेन चूंकि पहाड़ी क्षेत्र पर तो धीमी धीमी चल रही थी और प्रत्येक स्टेशनों पर रुक रही थी। प्रत्येक स्टेशनों पर रुक रही थी। वह प्रत्येक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती थी तो वो अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देते थे और प्लेटफॉर्म पर टहलते थे। वहाँ के माहौल को समझने के लिए वह कम से कम 3 लोगों से पूछने के बाद कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जो इंग्लिश बोल पाता था। तब वे लोग सांसारिक मुद्दों पर या उस दिन के न्यूज़ पत्र में प्रकाशित समस्याओं पर बातें करते थे, जिससे कि वह वहाँ के माहौल को समझ सके। इस तरीके से जिस मार्ग से उन्हें जाना था वह मार्ग भारत के विकसित प्रधान क्षेत्रों में से एक था। वह भूमि गंगा का ऊपरी मैदान था। उस समय गंगा में बाढ़ आई थी, जिससे कि गंगा का रंग मटमैला हो गया था और उसके बाढ़ के पानी में 1000 एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। उत्तर दिशा में विशाल जंगल का मैदान था, जिनमें बड़ी बड़ी मनुष्य से भी बड़ी बड़ी घासें लगी थी और उस जंगल में बाघ, हाथी, अजगर, कोबरा अपना शरण स्थल बना चुके थे, रह रहे थे। जिन गांव से वो लोग गुजरे वह गांव कच्चे मिट्टी के, वहाँ के घर जो थे वो कच्चे मिट्टी, पानी और गोबर से बनाए गए थे, जिनकी छत नुकीलेदार थी। घास और बम्बू की सहायता से छत बनाई गई थी। उन छतों पर उन दिनों पंपकिन की लताएं फैली हुई थी, कद्दू की लताएं फैली हुई थी, जिनमें फूल भी लगा हुआ था। होता क्या है कि एक बार जब एक स्टेशन पर उनके जो ये बात करने की जो सिलसिला थी वो टूट जाता है। कुछ शरारती बच्चे जो थे वह उनके आके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। ये वह शरारती बच्चे थे जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। तो यहाँ तक वो घटना घटित होती। आइए इसके अगले वीडियो में हम लोग इस वीडियो में यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचने वाले बच्चे, वर थे सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियां, ऑफ दीज रिफ्यूजी, उन्हीं शरणार्थियों के। टोकरी बेचने वाले बच्चे उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे, वे लोग, और देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, और रिलेटिव्स, उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड, एकत्रित हुए थे, इन द सिटी, शहर में। सेटिंग अप स्टार, दुकान लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी साधारण वस्तुएं बनाकर बेच रहे थे। ट्राइंग टू मेक, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाकर, सिंपल मतलब साधारण, आर्टिकल्स मतलब वस्तु, यानी साधारण वस्तुओं को बनाकर वो लोग बेच रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, लिविंग मतलब जीविका कमाना। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट, उस बाजार में, ऑलरेडी, जहां पहले से ही ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ थी। उस बाजार में वो लोग जीवन जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे, जिस बाजार में बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लोथ, वे कपड़े के घर बनाकर रह रहे थे। एंड ग्रास शेड, और घास फूस के, अर्थात दैट लाइंड द स्ट्रीट, सड़क के किनारे। वे लोग सड़क के किनारे घास के यानी के घर या कपड़ों के घर में घर बनाकर रह रहे थे। दीज द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजी, उन्हीं
उनमें से कुछ, उन शरणार्थियों में से कुछ किसान थे, कुछ छोटे किसान थे। had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on an average exceed $100 a year। फिर से यहाँ से देखते हैं, द पीसेंट्स मतलब किसान होता है। द पीसेंट्स अमंग दिज रिफ्यूजी, उन शरणार्थियों के मध्य कुछ छोटे किसान थे। हैड बीन ए कस्टम्ड, एक कस्टम्ड मतलब होता है आपका असभ्य, अभ्यस्त मतलब बिजी थे। टू लिटिल ऑल देयर लिविंग, अपनी जीविका में थोड़े, जीवन भर। फॉर एन एनुअल इनकम, एनुअल मतलब आपका वार्षिक होता है, इनकम मतलब आय। ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक किसानी परिवार। डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड, एकत्रित कर पाते थे $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 से ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि उन शरणार्थियों में से कुछ छोटे, बहुत छोटे किसान थे जो दिन भर अपने जीवन जीविका कमाने में व्यस्त रहते थे। उनकी वार्षिक आय एक साल का $100 से भी कम था, यानी औसतन ही $100 कमा पाते थे। एन एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्ड 30 सेंट ए डे और लेस देन $2 ए वीक। एन एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स, एन एवरेज औसतन अनस्किल्ड मतलब अकुशल, लेबर मतलब मजदूर, मेक्स कमा पाता था 30 सेंट 30 पैसा ए डे एक दिन में, और लेस देन $2 ए वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम। औसतन एक अकुशल मजदूर एक सप्ताह में 30 पैसा या $2 से कम कमा पाता था। देर इज 1 मील ए डे, एक दिन में उन्हें एक बार भोजन पर्याप्त उपलब्ध हो पाता था, जिनमें था 1 ओनियन एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा यानी एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स एक कटोरा दाल, विथ मिल्क दूध के साथ यानी दूध के साथ एक कटोरा दाल, परहैप्स शायद ए बाइट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध का पनीर भी प्राप्त होता था। नो टी, ना चाय मिलती थी, नो कॉफी, ना कहवा मिलता था, नो फैट, ना घी मिलता था, नो स्वीट्स, ना मिठाइयाँ मिलती थी, नो मीट, ना ही गोश्त मिलता था। $100 ए ईयर्स इज नॉट $2 ए वीक, वर्ष का $100 सप्ताह के $2 के भी बराबर नहीं था। येट फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी यह छोटी सी धनराशि, इज हार्ड टू अर्न, कमाना मुश्किल था, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेचकर, टू पीपुल, उन लोगों के लिए, टू पुअर, जो गरीब थे, टू बाई देम, उन्हें खरीदने के लिए भी। अर्थात यहां फिर से देख लेते हैं, तो $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, वर्ष का $100 सप्ताह के $2 के भी बराबर नहीं था। फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, फिर भी उन लोगों टू पीपुल, उन गरीब लोगों को टोकरियां बेचकर इस छोटी सी धनराशि को अर्जित कर पाना भी बहुत मुश्किल था। दैट नो डाउट, जिनमें कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड, मतलब होता है आप अवतरित होना, ऑन मी लाइक लुकर्स मतलब टिड्डू की तरह, अवतरित मतलब टूट जाना, घेर लेना। दैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन दीज चिल्ड्रेन, उन बच्चों के डिसेंडेड ऑन मी लाइक लुकर्स, टिड्डों के भांति मेरे ऊपर टूट पड़े थे। फिर से कह सकते हैं कि दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंड ऑन मी लाइक लुकर्स, निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डों के भांति टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, निसंदेह मैं एक अमेरिकन व्यक्ति था। द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और उस बाजार में एक आशाजनक खरीदार प्रतीत हो रहा था। इसमें होता क्या है कि जो टोकरी बेचने वाले बच्चे हैं
वह उन्हीं रिफ्यूजी के पुत्र और पुत्रियां थे। वे लोग यानी वे बच्चे, उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी उस शहर में एकत्रित हो गए थे और छोटी दुकान लगाकर साधारण वस्तुओं को बनाकर बेच रहे थे। और उस भीड़ वाली जगह पर उस बाजार में रहने का प्रयास कर रहे, जीवन जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ पे बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वे लोग कपड़े के घर और घास के घर बनाकर उस सड़क के किनारे रह रहे थे। उन शरणार्थियों में से कुछ छोटे किसान थे जो दिन भर परिश्रम कर अपना जीविका कमा रहे थे। उनमें से कुछ दिन का वार्षिक इनकम जो है वह $100 से भी कम था। औसतन अकुशल मजदूर जो एक दिन में 30 सेंट या $2 से भी कम, एक दिन में 30 सेंट या एक सप्ताह में $2 से भी कम पैसा कमा पाता था। उन्हें दिन भर में एक बार भोजन प्राप्त होता था, जिनमें एक प्याज हुआ करता था, एक रोटी हुआ करता था, दूध होता था 1 कटोरा दाल के साथ, और शायद बकरी के दूध का पनीर हुआ करता था। ना चाय मिलती थी, ना कॉफ़ी मिलती थी, ना घी मिलता था, ना कोई मिठाइयाँ मिलती थी, और ना ही गोश्त मिलता था। फिर है कि सप्ताह $100 सप्ताह के $2 के भी बराबर नहीं था। फिर भी उन्हें यह छोटी सी धनराशि टोकरी को बेचकर कमाना बहुत कठिन था। इसलिए निसंदेह उन छोटे बच्चों के लिए मैं एक अच्छा खरीदार प्रतीत हो रहा था, जिसके वजह से वे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े थे, क्योंकि मैं एक अमेरिकन था और उस बाजार में एक आशाजनक खरीदार भी प्रतीत हो रहा था। इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो आई बॉट वन टाइनी बास्केट, टाइनी मतलब छोटा, बास्केट मतलब टोकरी। आई बॉट वन टाइनी बास्केट, मैं एक छोटी सी टोकरी खरीदा। फॉर ए फ्यू आना, कुछ आने में, अर्थात कुछ आना में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बाइट मोर, और थोड़ा सा और अधिक आने में एक फल रखने के लिए दूसरी टोकरी खरीदा। कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा और एक और टोकरी खरीदा फल रखने के लिए कुछ उससे अधिक पैसे में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 में रद्दी कागज रखने के लिए एक खूबसूरत सा टोकरी खरीदा। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1, और ₹1 में सिलाई की सामग्री, सेविंग मतलब था सिलाई की सामग्री को खरीदने के लिए प्यारा सा टोकरी खरीदा। ए फ्यू फैन फॉर एन आना, और एक आना में कुछ पंखे खरीदा। आर टू ए पीस, या कुछ अधिक पैसे में, 1 या 2 आने में मैंने कुछ फैन यानी पंखे खरीदा। माई आर्म वर फील्ड, मेरी भुजा यानी मेरे बाँ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, और मैं 50 सेंट भी और 50 पैसा भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपने शब्दों को चिल्लाते हुए, बयां करते हुए वहां से गुजर रहे थे। वही जैसे फेरी वाला बोलता है कपड़ा ले लो, वैसे ही वो लोग भी बोल रहे होंगे टोकरी ले लो, तो ये उनके वर्ड्स होंगे। तो द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपने शब्दों को बयां करते हुए या अपने इच्छाओं को बयां करते हुए चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, आई वॉज ए प्रिजनर मतलब था कैदी, कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, सराउंडेड मतलब घिर चुका था। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह हो गया था, मैं एक कैदी बन गया था। कम्प्लीटली पूर्णतः सराउंडेड, चारों तरफ से बच्चे मुझे घेर लिए थे, जिससे कि मैं एक कैदी की तरह बन गया था। अनेबल टू मूव, और घूमने में भी असक्षम था। द मोस्ट डिलाइजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलाइजेंट एग्रेसिव वेंडर, डिलाइजेंट मतलब होता है मेहनती, और एग्रेसिव मतलब होता है आपका तेज तरार। एक खूबसूरत मेहनती और तेज तरार विक्रेता थी, जो कि 9 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की थी। इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने एक 9 साल की खूबसूरत मेहनती और तेज तरार विक्रेता
थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास है मुठिए वाला एक प्यारा सा टोकरी था। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह उस टोकरी की कीमत 1.5 रुपया मांग रही थी, अर्थात वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट या 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, यहाँ से फिर देख लेते हैं। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ रूपी फॉर इट, और वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया मांग रही थी, और 30 सेंट या 30 पैसे। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, प्लीडर मतलब होता है आपका, प्लीडर मतलब हो जाएगा, अर्नेस्ट प्लीडर मतलब हो जाएगा सही वकालत करने वाली या सही सूझबूझ वाली एक लड़की। तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक सही सूझबूझ करने वाली लड़की थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में रोशनी आंसू थे। टीयर्स मतलब आंसू, यानी वह रो रही थी। सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन, उसके आवाज में करुणा था और वह रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। दैट वुड व्रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को हिला सकती थी या झकझोर दे। तो फिर देख लेते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या था। तो मैं कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदा, थोड़े से अधिक पैसे में फलों वाली एक छोटी सी टोकरी खरीदा, और 1 रुपया में एक रद्दी कागज रखने वाला टोकरी खरीदा, और 1 रुपया में एक प्यारा सा सिलाई के वस्तुओं को रखने के लिए टोकरी खरीदा। 1 या 2 आना प्रत्येक एक कुछ फैनों के लिए खरीदा, और मेरे हाथ पूरी तरह से भर चुके थे और मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। बच्चे अपने माल को जोर जोर से आवाज लगाते हुए घूम रहे थे। मैं चारों ओर से घिरा आगे बढ़ने में असक्षम एक कैदी की तरह हो गया था, यानी कंप्लीटली एक प्रिजनर हो गया था। सर्वाधिक परिश्रमी चुस्त विक्रेता 9 साल की एक सुंदर सी लड़की मेरे सामने थी, यानी हम कह सकते हैं कि मेरे सामने एक खूबसूरत, मेहनती और तेज तर्क लड़की यानी विक्रेता लड़की थी। उसके पास मुठिया वाली एक सुंदर टोकरी थी और उसके लिए वह 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट चाहती थी या मांग रही थी। वह बहुत जोर देकर अपनी बात कहने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वह बहुत आग्रह कर रही थी और उसके स्वर में ऐसी करुणा थी जो किसी भी हृदय को झकझोर दे, यानी हिला दे, किसी को भी पिघला दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका कंक्लूजन पे आएंगे। तो अगले वीडियो में ये पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट करके बताइए हमें।